Dear students, we are doing worksheet number 1 of chapter number 9, question number 4th, 5th and 6th, right? कल जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4 इज कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट इक्वल इन लेंथ टू द लाइन सेगमेंट्स. बच्चे इस लाइन सेगमेंट के इक्वल आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. आपको अगर सपोज दैट कोई लाइन सेगमेंट दे दी जाए तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है. अगर हम ऑब्जर्व करके इसको बनाएंगे तो हमारी गलत हो जाएगी. तो हमने क्या करना है, पहले इसको मेजर करना है कि ये लाइन कितनी है. तो बच्चे इसके लिए हम कंपास यूज करते हैं. ठीक है, वही सेम प्रोसेस रहेगा. एक पॉइंट मैंने यहाँ रखा इस, और दूसरा मैंने यहाँ रखा, और ये कंपास उतनी ही खुल गई, इतनी ही ओपन हुई है जितनी इसकी लाइन सेगमेंट है. ठीक है, तो ये अब मेरे पास ये लेंथ आ गई इसकी, और मैं इसको यहाँ पे स्केल रखती हूँ. स्केल से हम इसको मेजर कर लेते हैं कितनी है. यस, तो ये पॉइंट मैंने 0 पे रखा है. ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखते हैं कहाँ पे आ रहा है. यस, यहाँ. तो ये दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है 3.9 पर. 4 से एक स्टिक कम है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, 3.9. राइट, तो यहां हम लिख देते हैं 3.9 सेंटीमीटर. अगर ये 3.9 सेंटीमीटर है तो अब हमें क्या करना है, यहां एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कितनी होनी चाहिए, 3.9 सेंटीमीटर. यस, तो पहले हम एक लाइन, सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, दोनों तरफ से एरो लगा दिया, और इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट मैंने यहां पर, कोई भी कहीं भी आप एक पॉइंट मेंशन करिए जिसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं. P लिख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब हमने 3.9 सेंटीमीटर ओपन करनी है. ऑलरेडी मेरे पास ओपन ही थी ये. ठीक है, तो यहां से मैंने पॉइंट से ये कंपास रखा, और यहां मैंने एक आर्क लगा दी. ठीक है, आर्क का मतलब क्या होता है कि लाइन जो है दूसरी लाइन को कट कर रही है इस पॉइंट पर. ठीक है, तो अब ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 3.9 सेंटीमीटर. ठीक है, और P के बाद ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, Q. तो P Q लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ ड्रॉ की है 3.9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब ऐसे ही आपने दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट करना है इसका, P Q. तो सबसे पहले हम P Q की लेंथ मेजर कर लेते हैं कंपास से. ये कितनी है, यहां पर मैंने कंपास रखा अपना, और दूसरा पॉइंट मैंने यहां लिया. यस, तो ये भी लगभग उतनी ही है, तो इसको हम मेजर कर लेते हैं. ये कितना है हमारा, फर्स्ट मैंने 0 पे रखा, और सेकंड देख लेते हैं कहां पर है. ये भी लगभग 3.9 सेंटीमीटर ही है. ठीक है, तो दोनों, ये आपका 3.9 सेंटीमीटर था, तो 3.9 सेंटीमीटर का ही मुझे एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ करनी है. तो पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस. अब यहां एक पॉइंट मार्क करिए, और इस पॉइंट से 3.9 सेंटीमीटर मैंने यहां से मार्क करना है. इसके इक्वल ओपन की हुई है मैंने कंपास ऑलरेडी. यस, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक दूसरी लाइन सेगमेंट P Q के इक्वल ड्रॉ की है. यस, तो इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, L और M. तो ये कितनी हो गई, 4.9 सेंटीमीटर. तो L M लाइन 3.9 सेंटीमीटर के इक्वल है. राइट, सॉरी 3.9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Construct a line segment AB of length 7.5 centimeter. From this line segment, cut off a line segment AC of length 3.2 centimeter. बच्चे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर. एक 7.5 सेंटीमीटर की AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, एंड कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AC ऑफ लेंथ 3.2 सेंटीमीटर.
और उसी में से एसी लेंथ लेनी है जो कितनी है 3.2 सेंटीमीटर हो। मेजर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग लाइन सेगमेंट CB, और जो बाकी की जो लेंथ बची है CB उसकी लेंथ कितनी है। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेते हैं, राइट। ये मैंने एक लाइन ली है, इसमें से मैंने कोई भी एक पॉइंट मेंशन किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैं AB लेंथ 7.5 सेंटीमीटर कट कर लेती हूँ। AB इज 7.5। मुझे 7.5 कहाँ होगा, 7 के बाद छोटे 5 पॉइंट्स, यस। तो ये यहां से लेकर, सॉरी ये हिल गया, इसको आपने टाइटली ग्रिप करना है, यस। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका 7.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है इसमें ओपन हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक ये आपकी 7.5 सेंटीमीटर की लाइन AB ड्रॉ हो गई। ये हम लिख देते हैं A और ये दूसरा क्या लिख देते हैं B। ये कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहा है, फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AC। इस लाइन सेगमेंट में से AC एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है 3.2 सेंटीमीटर। इसमें से 3.2 सेंटीमीटर कट कर दीजिए जो A से स्टार्ट हो, क्योंकि AC लाइन बोला गया है। तो बच्चे देखिए AB लाइन 7.5 सेंटीमीटर है और AC लाइन जो है वो कितनी बनानी है आपने 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A से लेकर C तक हम 3.2 सेंटीमीटर पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। पहले हम अपना कंपास जो है 3.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। 3 के बाद स्मॉल 2 स्टिक्स, यस, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो हम A पॉइंट पर अपना कंपास रखकर 3.2 सेंटीमीटर पे कट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका A से लेकर C तक क्या हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू टेल मेजर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग लाइन सेगमेंट CB। बच्चे CB लेंथ कितनी है, ठीक है। तो हम इसको मेजर कर लेते हैं, ये कितनी है, C से लेकर B तक, यस 4.3 सेंटीमीटर हमने इसको मेजर किया है। तो ये कितनी है 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर AB लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है और AC लेंथ 3.2 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास CB लेंथ कितनी होगी बच्चे, माइनस करके आएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं। 5 - 2 3, 4 - 7 - 3 इज 4, ये डेसिमल 4.3 सेंटीमीटर। तो CB लाइन कितनी हो गई हमारे पास 4.3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आया था। ये दोनों लाइन से हमारा आंसर जो है चेक हो गया। तो इसलिए हम इसको भी यहां भी लिख सकते हैं, हम AB इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड CB इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। तो ये आप इसको आंसर में भी लिख सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इफ AB इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, अगर AB 3.8 सेंटीमीटर है एंड CD इज 2.5 सेंटीमीटर है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट whose length is the sum of the length of these line segments and measure it। मुझे इसमें क्या है, अगर AB 3.8 सेंटीमीटर है और CD 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले AB लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर देते हैं 3.8 सेंटीमीटर। तो 0 से स्टार्ट कर देते हैं हम इसको,
0 से स्टार्ट किया और इसको 3.8, 3 के बाद छोटे 8.4 से 2 कम ले लेते हैं इस बार। यस, तो ये आपका 3.8 सेंटीमीटर हो गई ए बी लाइन। ऐसे ही सी डी लाइन लेनी है 2.5, यहां से लेकर यहां तक 2.5। अब तो बच्चों आपको ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी आ गई, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। सी डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ दीज लाइन सेगमेंट। आपको एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसमें इन दोनों का सम हो। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे इसमें, अगर ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर है और सी डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है, तो आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों का प्लस हो। तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस ए बी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, 8 and 5 13 and decimal 3 and 2 5 and 1 6 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है अब आपको। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने ये 0 लिया और उसके बाद यहां पर 6 के बाद 3 छोटे डॉट्स ले लेते हैं। यस, तो ये आपकी एक लाइन सेगमेंट बन गई 6.3 सेंटीमीटर की, जिसमें ए बी ए बी 3.8 सेंटीमीटर है और उसके बाद जो लेंथ है सी डी वो क्या हो जाएगी 2.5। यस, ये 2.5 ही है, तो टोटल ये आपकी ये हो जाएगी ए एंड डी, ए से लेकर डी तक ये कितनी हो जाएगी 6.3 सेंटीमीटर। राइट, तो बच्चे ये आप लोगों का वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन 4, 5 और 6 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अपनी नोटबुक पर करोगे।